सतनामी समाज को गाय काटने वाला समाज बता रहा है। मध्य प्रदेश का पंडित छत्तीसगढ़ में आता है और आके सतनामी समाज वालों को अभद्र टिप्पणी करता है, इस पर क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश से आए हैं आशुतोष जी, भागवत कर रहे थे, भागवत बस करे वो। और जिस कथा को पढ़ रहा है, मुझे बताइए उसके कथा में कहाँ सतनामी समाज के बारे में लिखा है? तखतपुर में आके कथा बोलता है और सतनामी समाज के लोगों को बताता है कि सतनामी समाज यहाँ पे गाय काटने का काम करती है। जब किसी धर्म के बारे में साधु महात्मा को मालूम नहीं है तो उसको होश आना चाहिए, इस बात को नहीं बोलना चाहिए। इस मूर्ख को भागवत करने का अधिकार नहीं है। और दोबारा ऐसे किसी कथावाचक को बिलासपुर जिला के अंदर आने का अनुमति हम लोग को नहीं देगा हमारी सतनामी समाज। और हो सकता है तो फिर कथावाचकों के लिए छत्तीसगढ़ में आके कथा करना परेशानीदायक रह सकता है, दुखदायी रह सकता है। अब सतनामियों से टकराओगे भाई तो बहुत तकलीफ होगा, नहीं तो परिणाम बहुत घातक होगा। हम लोग भी पुलिस से ही मांग कर रहे हैं कि आप उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजें। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। सतनामी समाज को गाय काटने वाला समाज बता रहा है। उस अनपढ़ मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का क्या इतिहास है। पुलिस को आगे करता है। वो सब नहीं। किस बात को लेकर आए हैं? मध्य प्रदेश का एक पंडित है, कथावाचक है, जो तखतपुर में आके कथा बोलता है और सतनामी समाज के लोगों को बताता है कि सतनामी समाज यहाँ पे गाय काटने का काम करती है। मैं बताना चाहूँगा, सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा जी का समाज है। गुरु घासीदास बाबा जी ने कहा है, मानव मानव एक समान। उन्होंने किसी भी जानवर, पशु या इंसान को कभी भी पीड़ा पहुँचाने का कोई संदेश हमको नहीं दिया है। और ये मध्य प्रदेश के 2 कौड़ी के पंडित ने इस सतनामी समाज के साथ आके इतनी अभद्रता पूर्वक बात की है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि उसको बचाने के लिए पुलिस भी वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट कर रही है। सतनामी समाज के साथ इतना गलत होने के बावजूद भी हम लोग पुलिस से थोड़ा सा नाराज़ हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना उनको नहीं चाहिए। साफ साफ बात है, प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए पुलिस वालों को, और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एट्रोसिटी के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। नहीं तो सतनामी समाज उग्र से उग्र आंदोलन करेगा और जवाब में कुछ भी दे सकता है सतनामी समाज उसको। और मैं निवेदन करता हूं बाकी अन्य समाज के लोगों से भी कि उनका समर्थन ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सतनामी समाज किसी भी समाज के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता है। शांत समाज है, मजबूर मत करो। निवेदन है एकदम सभी लोगों से, जितने भी कथावाचक छत्तीसगढ़ में आते हैं उन सभी से निवेदन है कि सतनामी समाज को बार बार इस तरीके का अभद्रता पूर्वक बात करना सही नहीं है। आगे क्या चाहते हो आप लोग? उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उसको जमानत, मैं कोर्ट से भी निवेदन करता हूं कि उसको कोई जमानत नहीं दिया जाए। जैसा नॉर्मल एट्रोसिटी के तहत कार्रवाई होता है उसके ऊपर भी वैसी कार्रवाई किया जाए। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। और हो सकता है तो फिर कथावाचकों के लिए छत्तीसगढ़ में आके कथा करना बहुत ही परेशानीदायक रह सकता है, दुखदायी रह सकता है। ये लोग बताते हैं
कि गुरु घासीदास बाबा जी एक हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन जब वो कथावाचक करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म में बैठते हैं, तो सतनामी समाज के साथ कुछ अच्छा चीज़ नहीं करते, बस उनको अपने समाज में सम्मिलित करने के लिए दो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं सतनामी समाज के लोगों के साथ, उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं। और इनके पीठ पीछे सतनामी समाज की जो मानसिकता है वो आप आशुतोष चैतन्य के मुंह से सुन ही चुके हो कि वो सतनामी समाज को किस वर्ड से संबोधित करते हैं। पुलिस क्यों प्रोटेक्ट कर रही है उसको, कथावाचक? पुलिस कथावाचक को इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है कि सतनामी समाज उग्र होके उसके साथ कुछ अन्याय अत्याचार, उसके साथ मारपीट ना कर दे। लेकिन सतनामी समाज ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। सतनामी समाज शांत समाज है, संविधान को मानने वाला समाज है और संविधान के नियमों के अनुसार ही उसके ऊपर कार्यवाही चाहती है। हमारी ये रणनीति रहेगी कि पूरा बिलासपुर जिले में हर जगह चक्का जाम होगा, रोड पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा और दोबारा ऐसे किसी कथावाचक को बिलासपुर जिला के अंदर आने का अनुमति हम लोग को नहीं देगा हमारी सतनामी समाज। और जो भी ऐसा करता है और जो कार्यक्रम कराने वाला है वो भी आरोपी होता है, क्योंकि वो आता है तो सही जानकारी उसको देना ना देना वो उसके ऊपर होता है। मध्य प्रदेश का कथावाचक आता है आशुतोष चैतन्य और आके सतनामी समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग सतनामी समाज वाले? इसको हम लोग को लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये सब होता है, क्योंकि जब भी देखो सतनामी समाज के ऊपर ही ये सब टिप्पणी होता है, अन्य समाज के ऊपर तो नहीं होता। सतनामी समाज के लिए इसलिए होता है कि वो शांत समाज है, वो कुछ नहीं कर सकता, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता, ऐसी इनकी मानसिकता बन गई है। अब ये गलत सोच रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ। अब सतनामियों से टकराओगे भाई तो बहुत तकलीफ होगा। ये सब चीज़ बोलना सतनामियों को बंद करो आप, नहीं तो परिणाम बहुत घातक होगा। हमारे साथ और सतनामी समाज के कुछ लोग उपस्थित, उनसे भी बातचीत करने के प्रयास करते हैं कि और जानते हैं कि क्या बात को लेकर यहाँ बवाल मचा रहे हो आप? भैया अभी जो चल रहा है सतनामी समाज का आंदोलन, तो ब्राह्मण जो पंडित है वो सतनामी समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, तो हर समय हमारी समाज को टारगेट बना के मतलब पूरा राज्य में वायरल हो रहा है। तो इसमें कड़ी से कड़ी सतनामी समाज निंदा करते हैं और एक प्रकार का भाषा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कोई समाज वर्ग के लिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आज आपकी? हमारी मांगे हैं जो चिपड़ी किया है उसके ऊपर एफआईआर कड़ी से कड़ी धारा के साथ एफआईआर होना चाहिए और छत्तीसगढ़ में कोई भी प्रकार के जातिवाद में मतलब बढ़ावा नहीं देकर उसको कड़ी से कड़ी उसमें मतलब धारा के साथ एफआईआर होना जरूरी है, ऐसी मतलब है। किस बात को लेकर आज घेराव किए हैं आप लोग? घेराव इसलिए किया गया है, और घेराव नहीं है थाना का आवेदन दिया गया है, ऐसी बात नहीं घेराव का। लेकिन एफआईआर हम चाहते हैं वो साधु जो आचार्य जी आए हैं जो भागवत करने के लिए रवि क्षत्रिय के यहाँ जो आए हैं, उन्होंने सतनामी समाज का पूरा अवहेलना किया है, अपशब्दों को उपयोग किया है, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया कि सतनामी समाज गौ काटते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। जब किसी धर्म के बारे में साधु महात्मा को मालूम नहीं है तो उसको होश आना चाहिए, इस बात को नहीं बोलना चाहिए। और जो किया है उसके विरोध में पूरा सतनामी समाज छत्तीसगढ़ का आक्रोशित है, एक तखतपुर का बस नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ का सतनामी समाज आक्रोशित है। और अभी जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और एफआईआर की थोड़ा बहुत 10 मिनट के अंदर एफआईआर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पंडित छत्तीसगढ़ में आता है और आके सतनामी समाज वालों को अभद्र टिप्पणी करता है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर कहना चाहता हूँ, हम लोग कोई मध्य प्रदेश का, चाहे उत्तर प्रदेश का, बिहार का कोई साधु महात्मा को लाकर हम सतनामी समाज ऐसे पूजा पाठ नहीं कराते हैं, न कोई भागवत कहते हैं। ये हमारे जो सनातन धर्म जो हिंदू समाज के बंधु हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, इनके द्वारा ये प्रचलित है, क्योंकि अपने पूर्वजों को कुछ मोक्ष प्राप्ति के लिए ये लोग करवाते हैं और हमारे समाज ऐसा नहीं करवाते हैं। उसके बारे में हमको कुछ कहना अपना उसका इच्छा की बात है, हम लोग इसमें कुछ कहना नहीं चाहते। नहीं, सतनामी समाज के ऊपर टिप्पणी की, उस पर क्या कहेंगे आप पंडित के द्वारा? पंडित के द्वारा जो किया गया है वो अभद्रतापूर्वक बोला गया है, इस पर हम चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो। और कोई ला रहा है अपने समाज के अंतर्गत और ये अपने घर परिवार में कहाने के लिए भागवत गीता, उस पर हम तो रोक नहीं कर सकते। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस वाले उस पंडित को प्रोटेक्ट कर रही है।
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कई सतनामी समाज के पुलिस वाले भी हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरी तरह से संवेदनापूर्वक FIR दर्ज करने के लिए तैयार है। हमारे साथ और सतनामी समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। क्या चाहते हैं भी आज आप लोग? हम लोग चाहते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश से आए हैं आशुतोष जी, भागवत कर रहे थे, भागवत बस करे वो, और ये ना कि किसी समाज को अभद्र जो जातिगत यानी कर करके समाज को जो लड़ाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो ठेस पहुँचा है हमारे समाज को। और यहाँ पे मान लो अगर हमारे समाज में अगर हम लोग शांति के वातावरण के मन के मानव एक समान के रूप लेकर के चलते हैं, आज पूरे बिलासपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो तस्करी करते थे गौ का जो यहाँ पे कांड होता था, इसको सबसे बड़ी योगदान देने वाले ये सतनामी समाज है। और आज हमारी आस्था के ऊपर आज हमारे समाज को जो गौ काटने का जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे आशुतोष पांडे जी को सर मानना चाहिए। अब ऐसे इंसान को मूर्ख है, इस मूर्ख को भागवत करने का अधिकार नहीं है। अब उन करा रहे हैं मेरे भाई लोग जो यहाँ पे करा रहे हैं, उनकी समझदारी है। अगर चाहे तो ऐसे मूर्ख को उठा करके उन लोग भेजे, ताकि कि उनकी जो छत्तीसगढ़ में जो विवादित खड़ा करने का जो कोशिश कर रहे हो वो तत्काल बंद कराया जाए। आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी आगे? यदि हमारी मांग अभी पूरी नहीं होता है, जब तक अगर उसको उठा करके ला करके तत्काल अगर यहाँ पे अगर उनके ऊपर एक्सीडेंटी की धारा नहीं लगा करके अगर अंदर नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पे अड़े रहेंगे आंदोलन में। अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होता है तो वो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। यदि अभी आप लोग की मांग पूरी नहीं होती, एट्रोसिटी यदि उस पंडित के ऊपर नहीं, तब तक आप लोग यहाँ डटे रहेंगे क्या? जी, हम लोग जब तक अगर उनको उठा करके नहीं लाएंगे तब तक यहाँ पे हम लोग डटे रहेंगे और हम लोग यहाँ पे नहीं हटेंगे। ये थे तखतपुर के सतनामी समाज, जो पंडित जी को उठा के नहीं लाएंगे तब तक एट्रोसिटी की धारा नहीं लगेगी, तब तक ये लोग यहीं डटे रहेंगे। और बातचीत करते हैं यहाँ, क्या बात को लेके आए हैं सर आज आप? वही क्या बोलते हैं, जो जैसे हमारे समाज के ऊपर जो गलत टिप्पणी किया गया था आशुतोष चैतन्य के द्वारा, पंडित जी के द्वारा, है ना, इसमें क्या है कि हमारा आपसी जो भाईचारा जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया है उनके द्वारा। और हमारा समाज जो है वो हमेशा शांतिपूर्वक रहा है। और जैसे पूर्व में भी रायपुर में घटना घटा था, जो कोई सोनी था जो डिबेट में ऐसा शब्द बोल रहा था हमारे समाज के प्रति। क्या शब्द बोल रहा था डिबेट? कि कोई समाज को अपमानित किया है, कुछ शब्द बोला था जो मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। कि सतनामी समाज वाले गाय को काटते हैं, वो आदर्श सोनी है ना, वो भी हमारे समाज को दलित करने का प्रयास किया वो। और क्या बोलते हैं, वही इस रायगढ़ में हुआ, फिर यहाँ हुआ। तो ये सब क्या है ना, हमारे समाज को इन लोग उग्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग आपसी भाईचारा से रहते आए हैं, है ना। ये तखतपुर का माहौल बहुत अच्छा रहता है, हमारे यहाँ का स्थानीय, है ना, शांति व्यवस्था रहता है, हमारा शांत रहता है, शांत क्षेत्र है। और ये बाहरी आदमी क्या जानेगा। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे वही है, उनके ऊपर नियम के तरह, कानून की तरह के हिसाब से कार्रवाई हो और कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो, ताकि कोई भी ऐसा शब्द बोलने का, टिप्पणी करने की जरूरत कोई ना कर सके। पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया अभी आप लोग? पुलिस द्वारा आश्वासन हमको पूरा दिया गया है, आप लोगों का जो मांग है वो पूरा किया जाएगा, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें, ये बोला गया है हम लोगों को। पुलिस के द्वारा भी FIR नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, FIR दर्ज तो हो रहा है, अभी हमको कापी भी मिल जाएगा उसका FIR का, है ना। और उसके बाद अब उनके ऊपर जो कार्रवाई जो है वो कब हो रहा है ये देखते हैं, और उसके बाद जो भी होगा चरणबद्ध आंदोलन तो होते ही है। अब ये तो पुलिस प्रशासन के ऊपर है, उनको तत्काल त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए। जो कानून तोड़ता है उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज करके साबित करना चाहिए कि यहाँ पर कानून का राज है। पुलिस को अगर कोई चुनौती देता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजी जानी चाहिए। और हम लोग भी पुलिस से ही मांग कर रहे हैं कि आप उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजें। एक मध्य प्रदेश का कथावाचक आता है छत्तीसगढ़ में, कथा कहता है, सतनामी समाज को भद्र टिप्पणी करता है, इस पर क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं इसको आप? यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में दूसरे प्रदेश के कथावाचक आ रहे हैं और इस तरह से सतनामी समाज के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। अर्थ है छत्तीसगढ़ में और भी के कथावाचक हैं, रोज कथा हो रहा है, अपनी अपनी जगह कथा कह रहे हैं। और जिस कथा को पढ़ रहा है, मुझे बताइए उसके कथा में कहाँ सतनामी समाज के बारे में लिखा है? तो तुम्हारे कथा में जो लिखा है उसको पढ़ो,
उसको सुनाओ, कथा दो, प्रवचन दो। हम तो मना नहीं कर रहे हैं तुमको, लेकिन जो बातें तुम्हारे कथा में नहीं लिखी है उस बात को तुम बता रहे हो लोगों को और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हो, सतनामी समाज को अपमान कर रहे हो। समाज के संग, स्वाभिमान के संग किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसको दोषी मानते हैं कि आरोपी वही है कि और अन्य आरोपी भी हैं इसके साथ? यह आरोपी जो आशुतोष चैतन्य कथावाचक है वही आरोपी है, उसी का दोष है जो बिना जानकारी के या जानकारी होते हुए भी जानबूझ करके अपमानित करने के उद्देश्य से उसने इन शब्दों का प्रयोग किया है समाज के खिलाफ। तखतपुर थाना क्षेत्र में एक कथा चल रही थी, उस दौरान किसी कथावाचक के द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा जो एक समाज विशेष के लोग आकर के थाने में ज्ञापन दिए हैं, जिसमें ज्ञापन की प्राथमिक जांच उपरांत उसमें हम FIR दर्ज कर रहे हैं और इसकी विधिवत जांच उपरांत आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। BNS की धारा 353(2) के तहत हमने अभी अपराध पंजीबद्ध किया है। आगे और तथ्यों की जाँच की जाएगी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज